भारत पर मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। और आज का प्रहार हाथरस के उन गुनहगारों पर जिनके चलते 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज का प्रहार पाखंडी बाबा के साथ साथ उसकी राइट हैंड पर जिसके भागने के चलते यहाँ भगदड़ हो गई और भगदड़ में कई लोगों ने अपने परिवारों को अपने आप से जुदा कर दिया। वो लोग इस दुनिया से चले गए। हालांकि तमाम यहाँ पर बवाल हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ जिस तरीके से सवाल जो खड़े हो रहे हैं, इसके बाद आज 4 दिनों के बाद बाबा सबके सामने आया और बाबा ने यहाँ पर जिस तरीके से सामने आकर के ये कहा दरअसल कि इस पूरी घटना को लेकर उन्हें काफी दुख है। दुख के साथ साथ उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल वो उस घटना के वक्त पहले वहां से चले गए थे और उनकी ओर से दरअसल ये भी कहा गया है कि कुछ लोग ऐसी भीड़ में घुस आए थे जिनके चलते भगदड़ हुई और भगदड़ के साथ ये पूरी की पूरी घटना हुई। यानी कि बाबा सामने आ गए, बाबा की ओर से सफाई आ गई, लेकिन इस बीच दरअसल सवाल ये कि फिर जिम्मेदार कौन है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी आई कि बाबा का राइट हैंड मधुकर जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है और माना यह जा रहा है कि तमाम सवाल जवाब के साथ जो है अब यहाँ पे जो उल्टी गिनती है गुनहगारों की वो यहाँ पर शुरू हो गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आज जांच आयोग की जो टीम है वो भी हाथरस पहुंची, हालात का जायजा लिया, मीटिंग की और अब तक के पूरे जांच को जो अब लेकर अपडेट है उसके बारे में जानकारी साझा की गई। इस बीच जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके, ये तमाम वीडियोस उस दिन के हैं जो अब निकल करके सामने आ रही हैं। वीडियो 1 देखिए आप, ये वीडियो तब का है जब भगदड़ हुई, भगदड़ के बाद किस तरीके के हालात थे हाथरस के उस सत्संग वाली जगह पर, ये बताने के लिए काफी कि सोचिए जहां पर इतने लोगों का जमावड़ा होगा वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे जो है तस्वीर निकल के सामने आई। इसके बाद से जो वीडियोस हैं वो भी यहाँ पे निकल कर के आ रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो दरअसल है भगदड़ के वक्त का। जब भगदड़ हुई तो सत्संग वाली जगह पर देखिए कुल कितने लोगों की मौजूदगी थी, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे, जिसके चलते कुछ लोग ऐसे भी थे जो गीली मिट्टी में फंस गए। ये वीडियो दूसरा है, नंबर 2 वीडियो देखिए आप, यहाँ पे वाटर टैंकर के साथ साथ तमाम गाड़ियां, भागते हुए लोग और पीली ड्रेस के साथ साथ जो गुलाबी ड्रेस देख रहे हैं आप, दरअसल ये बाबा के पिंक आर्मी की है जो लोगों को मरते हुए छोड़ करके वहां से फरार हो गई। इसके साथ साथ जरा अंदाजा लगाइए आप कि हाथरस जब ये हादसा हुआ और जब बाबा के गाड़ियों का काफिला इस बीच से गुजरा तो चरण धूल के लिए कैसी भगदड़ हुई होगी और भगदड़ के वक्त हालात क्या होंगे। क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो नंबर 3 है, क्योंकि वीडियो नंबर 3 में तमाम लोगों के साथ साथ बाबा की पिंक आर्मी भी दिखाई दे रही है। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से, ये देखिए जिस तरीके से पुलिस जो देखिए पुलिस अब यहाँ पे ये देखिए ये मधुकर को लेकर के पुलिस यहाँ से रवाना हो रही है। ये मधुकर वो मधुकर है जो बाबा का राइट हैंड है और राइट हैंड को कल गिरफ्तार किया गया देर शाम, इसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि पहले ये इंजीनियर हुआ करता था, इसके बाद ये बाबा का भक्त बन गया और बाबा का भक्त बनने के साथ साथ अब ये बाबा के लिए तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन करता बन गया और आयोजन करता बनने के साथ साथ अब ये बाबा का राइट हैंड भी बन गया। अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पे पहली तस्वीर देख रहे हैं आप कि 4 दिनों के बाद, हादसे के 4 दिनों के बाद बाबा सामने आया और बाबा की ओर से अपनी ओर से सफाई दी गई और ये कहा गया कि भगदड़ से पहले मैं वहां से जा चुका था, घटना का बहुत दुख है मुझे। साथ ही ये भी कहा गया कि दरअसल जो घटना हुई उसके लिए अराजक तत्व जिम्मेदार है। जो दूसरा जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है दरअसल बाबा की राइट हैंड देव प्रकाश मधुकर की। ये वो मधुकर है जो बाबा के लिए फंड इकट्ठे करता है, कार्यक्रम करवाता है। साथ ही साथ बाबा ने हादसे के बाद इसी की मोबाइल से तमाम बातचीत भी की है। इसी के साथ साथ जो तीसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है दरअसल उस टीम की, वो टीम जो पहुंची आज हाथरस और पूरे मामले की जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और जांच के साथ साथ तमाम जो बिंदु है, जो अहम पहलू है कि आखिर किस तरीके से ये हादसा हुआ, ये तमाम जानकारी आज ली जा रही है। इस बीच 121 मौतों पर बाबा ने क्या कुछ कहा, 4 दिनों के बाद ये सबके सामने आए, कैमरे पर सामने आए और हाथरस कांड पर बाबा ने कैमरे पर पहला बयान दिया। अब वो बयान काफी अहम हो जाता है। बाबा ने दरअसल क्या कहा पहले सुन लीजिए। 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत दुखी हूं, प्रभु दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। साथ ही साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जो उपद्रवी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब ये उपद्रवी कौन है, कहां से आए सत्संग में, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सरकार ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जरा सोचिए आप कि जिस बाबा पे तमाम आरोप लग रहे हैं, जिस बाबा पे आरोप लग रहा है कि वो भक्तों को छोड़कर भाग गया,
वही बाबा जांच की मांग कर रहा है और बाबा ये कह रहा है दरअसल कि जो हादसा हुआ है इससे बहुत दुखी हूं। बाबा ने पीड़ितों की मदद करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही हाथरस कांड के बाद से ही बाबा अंडरग्राउंड था। हालांकि बाबा की ओर से कहा जा रहा है और एपी सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल बाबा भागे नहीं है, किसी होटल में नहीं है, वो आश्रम में है, पूरा सहयोग करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे अब बाबा की ओर से जो तमाम बातें कही जा रही हैं उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुन लीजिए। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो बाबा को सुन रहे थे आप, जो वैसे तो प्रवचन देते हैं, प्रवचन देने के लिए देश भर में मशहूर है, लेकिन आज जब कैमरे पर बात कर रहे थे तो उनकी जुबान भी साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि वो रुक रुक कर बोल रहे थे और तमाम सवाल ही भी खड़े हो रहे हैं बाबा के बयान को लेकर के। क्योंकि बाबा का ये बयान है कि मैं लोगों के साथ हूं, मन विचलित है, मन दुखी है, कुछ उपद्रवी थे और प्रशासन पे भरोसा है। लेकिन साथ ही अब दरअसल जो है जो सफाई दी जा रही है उनकी ओर से, हादसे के 4 दिनों के बाद कैमरे को बुला करके जो बयान दिया जा रहा है उनकी ओर से, उनकी सफाई पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि आखिर बाबा मौके से क्यों भागे? जब बड़ा हादसा हो गया, बाबा को जानकारी इस बात की मिली होगी, तो आखिर बाबा मौके से क्यों भागे? क्यों नहीं पलट करके आए? क्यों नहीं लोगों से मुलाकात की? 4 दिन तक बाबा कहां गायब थे? बाबा किस जगह पर थे? क्या बाबा देश से बाहर चले गए थे या बाबा देश के अंदर थे? क्या बाबा यूपी में थे, अंडरग्राउंड थे? आखिर बाबा कहां थे? और अगर बाबा को जानकारी मिली तो बाबा ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? जब बाबा को यह लगा कि भाई कुछ उपद्रवी घुस आए हैं तो बाबा ने इसकी जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी? शिकायत अपनी ओर से क्यों नहीं करवाई? और 4 दिनों तक बाबा ने चुप्पी साधे क्यों रखी? 4 दिनों तक बाबा क्या स्ट्रेटेजी बना रहे थे? बाबा कहां थे? बाबा क्या कर रहे थे? बाबा यहाँ पे जिस तरीके से अपनी ओर से जो बयान दिया जा रहा है, बाबा की ओर से जो सफाई दी जा रही है, उसमें तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो सवाल है इसके साथ साथ आपको तमाम वो वीडियोस भी दिखाएंगे हम जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं और उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हाथरस कांड के बाद का ये वीडियो दिखा रहे हैं आपको हम। देखिए किस तरीके से ये जो बाबा का आप काफिला देख रहे हैं वो यहाँ से फर्राटा भरते हुए निकल रहा है। बाबा के काफिले में तमाम बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां देख रहे हैं आप, और बाबा के काफिले का दरअसल ये नया सीसीटीवी फुटेज है। बाबा के का जो काफिला देख रहे हैं दरअसल ये तुरंत हादसे के कांड के बाद का वीडियो है। जो हाईवे पर देख रहे हैं आप, ये जो काफिला चल रहा है, क्योंकि हादसा तो हो गया, बाबा वहां से फरार हो गए, बाबा के बाद सेवादार भी वहां से फरार हो गए, जो उनकी पर्सनल आर्मी है वो भी वहां से निकल गई। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये बाबा के काफिले की तस्वीर है जो फर्राटा भरती हुई एटा से जो रास्ता है निकलता हुआ मैनपुरी के लिए, वो यहां से गुजर रहा है। तो ये नया सीसीटीवी फुटेज है बताने के लिए काफी कि जो बाबा बयान दे रहे हैं, जो बाबा सफाई दे रहे हैं, अब यहाँ पे जो उनकी सफाई है वो यहाँ पे तमाम सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बाबा को लेके तमाम बयान निकल के सामने आ रहे हैं। अब जो राजनेता हैं वो तो चुप हैं, उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। इस बीच तमाम जो बाबा के भक्त हैं उनको भी सुना होगा आपने। कुछ भक्त ऐसे हैं जो बाबा को भगवान का अवतार बता रहे हैं, तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो बाबा को पाखंडी बता रहे हैं। अब आचार्य सत्येंद्र दास क्या कुछ कह रहे हैं बाबा को लेकर के, पहले वो सुन लीजिए। सारी जिम्मेदारी जो भी कथा कहते हैं और जो उसमें घटना होती है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। उनको स्पष्ट रूप से जाकर के और सरकार के सामने इस बात को कहना चाहिए और जो अपना अपराध है उस अपराध को स्वीकार करें।